नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार चला रही हैं, पर ममता बनर्जी की तानाशाही ऐसी है जिससे वो आने वाले दिनों में जरूर अब विपक्ष की भूमिका में नजर आ सकती है। दरअसल आर्जिकल रेप केस को 1 साल पूरे होने पर न्याय की मांग कर रही भीड़ पर ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे टूटी जैसे दुश्मन के काफिले पर हमला कर रही हो। नवन्ना अभियान के दौरान कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर थी रेप पीड़िता के माता पिता का पुलिस के बीच फंसना और बीमार पड़ जाना। पीड़िता की मां का आरोप दिल दहला देने वाला है। उनका कहना है कि ममता की पुलिस ने बिना उकसावे के हमें धक्का दिया, हमारी चूड़ियां तोड़ दी। तो क्या यही है बंगाल की ममता की पुलिस, जो पीड़िता की मां का हाथ पकड़ने के बजाय उसकी चूड़ियां तोड़ दे? अब बंगाल की जनता भी न्याय मांग रही है, तो वहीं राहुल गांधी के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी फंस गई है। विपक्ष में भी राहुल गांधी के रवैये को लेकर बवाल शुरू हो गया है। तो दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल में क्या है विपक्ष का हाल, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की और सरकार जब से उनकी बनी, उनका एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन था, माँ माटी मानुस। ये तीनों का कबाड़ा करके रख दिया है। और आज एक माँ गुहार लगा रही है, जिसकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, वो न्याय के लिए सड़कों पे उतरी और पुलिस वाले इतने इनसेंसिटिव कि आप उन्हें धक्का दे देंगे। सवाल क्या है? सवाल ये जो नेता सत्ता पा लेते हैं, उनका दिमाग जो है वो जमीन से उठ जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लाठीचार्ज किया गया, न्याय की गुहार करने के लिए लोग गए। नेता हो कि जनता हो कि कार्यकर्ता हो कि वो विक्टिम के परिवार वाले, किसी को नहीं छोड़ा। सबके ऊपर ममता बनर्जी की इतिहास, या यूं कहे कि उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट हो गई। जी, जी। ऐसे ही लाठी डंडा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलाती थी, जिसके साथ दिल्ली में बैठ के यहाँ पे अभी है ना मटन भात खाया जा रहा है सावन के महीने में। उन लोगों का यही रवैया हुआ करता था और ममता बनर्जी यही लाठी खा खा करके उन्होंने वामपंथियों को उखाड़ फेंका। वैसी स्थिति बन गई है। ममता बनर्जी को ये क्या प्रॉब्लम है? नवन्ना का नाम सुनते ही ममता बनर्जी पुलिस भेज देती है। पिछली बार भी इतना हुआ, माफी मांगनी पड़ी। भाई, आपको झुकना पड़ा ना। ये आरजी कर का ही मामला था ना, कि बाद में आपने डॉक्टर्स को बुला करके बिठा करके झुकना पड़ा आपको, आपने फिर वही काम कर दिया। तो बंगाल की जनता जो है वो देख रही है जिस तरीके से जो फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये मामले अगर उठेंगे, अगले साल चुनाव है, ममता बनर्जी के लिए, उनकी साख के लिए ये सारी घटनाएं उनको तबाह करेगी राजनीतिक तौर पे। कारण ये है कि पिछली बार तो वो खेला कर गई है ना, पैर वैर का बैंडेज वैंडेज लगा करके। इस बार मामला अलग इसलिए है कि ममता बनर्जी की सरकार के बहुत सारे वो भ्रष्टाचार, नोटों का गड्डी और सारी चीज़ें जो है वो दे आर कमिंग इनटू प्ले। और ये जो आरजी कर, ये जो मसला है, वो बंगाल की महिलाओं के लिए बड़ा ही इमोशनल और सेंसिटिव इशू बन करके उभरा है। ममता बनर्जी ने ये जो लाठीचार्ज करवाया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी आई वो भी सर काफी शर्मनाक है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों का विरोध देखने को मिला वो और बड़ा होगा? आगे क्या होगा पश्चिम बंगाल में?
रणनीति तो यही है, क्योंकि अभी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ये दोनों एक ही पार्टी में रहे थे। शुभेंदु अधिकारी भी जानते हैं पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी के खेमे में भी परेशानी है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर छोटी सी भी कोई घटना हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर तो हमारे बेस को कमजोर कर रही है, क्योंकि चौतरफा अटैक उनके ऊपर पहले से ही हो रहा है। चुनाव आयोग ने पहले ही ममता बनर्जी को दबोच रखा है। पिछले दिनों 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी खुले मैदान में आ गई, नहीं हम तो उसे सस्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे अधिकारी हैं, हमारे पहरेदार हैं। क्यों सस्पेंड क्यों करने के लिए कहा था, जांच क्यों करने के लिए कहा गया था, क्यों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था? क्योंकि 24 परगना और मेदिनीपुर इन दोनों जगह पर ये लोग जो वोटर रोल में चेंज हो रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल में शुरुआत हो चुकी है, इन दोनों जगहों पर इन अधिकारियों ने हेराफेरी शुरू कर दी ममता बनर्जी के कहने पर। और उसके बाद चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारियों ने शिकायत की और फिर चुनाव आयोग के तरफ से नोटिस भेजा गया। लेकिन अधिकारी कौन है? वो तो पश्चिम बंगाल सरकार के हैं, तो ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में है, वही एक्शन लेगी। उन्होंने खुला विरोध कर दिया। उसके बाद फिर से एक नोटिस जारी हुआ है। ये 11 मार्च को चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर चुनाव आयोग ने कहा 11 मार्च तक उन लोगों को हटाओ और नहीं तो उसके बाद हम एक्शन दूसरे तरीके से लेंगे और एसआईआर की प्रक्रिया तो चलेगी। इसीलिए ममता बनर्जी को ये तो लग रहा है कि हमारे यहां भी इस बार फर्जी वोटिंग नहीं होगी। अब दूसरे तरफ से जो पार्टी के अंदर लगातार परेशानियां बढ़ी हुई है, दिल्ली में चेंजेज हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली आने के बाद इन्होंने 2 बार डिनर पार्टी में सबसे ज्यादा समय देने वाले अभिषेक बनर्जी थे। राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है, लेकिन उन्होंने नेगोशिएशन दूसरे स्तर पर किया कि भाई आगे पश्चिम बंगाल में जाकर आप ये बात नहीं करोगे कि क्या क्या एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए हमने ही इनिशिएटिव लिया, हमने ही सब काम किया। लेकिन फिर भी जो चेंजेज हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेज ममता बनर्जी की पार्टी में परेशानी उससे भी है, चाहे कल्याण बनर्जी हो या सुदीप बंदोपाध्याय हो या फिर अभिषेक बनर्जी को कमान देना हो या राज्यसभा के सांसद आपस में लड़ रहे हो। इन सब परिस्थितियों के बीच अगर जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मुद्दे को उभारते हैं और उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो ममता बनर्जी की परेशानी तो बढ़ेगी। और यही तरीका वो अपना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सोचा ये नंदीग्राम वाले लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन करवाया, लाठियां खाई, जीत दिलवाई और ममता बनर्जी के लिए उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब वही देख रहे हैं कि देखो जब तक खुद भी लाठियां ना खाओगे, कार्यकर्ता पिटकर सामने नहीं आएगा, जनता का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी के उस फ्रस्ट्रेशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए। और इसलिए इस प्रोटेस्ट में जो ममता बनर्जी ने पुलिस को खुली छूट दी, उसका नतीजा तो कुछ दिन के अंदर ही दिखाई पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी थोड़ी और एग्रेसिव होगी। क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह ने सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में आप लोगों को ग्राउंड में दिखाना है, प्रोटेस्ट दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है। क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये कहती है कि देखो भारतीय जनता पार्टी यहां कमजोर है, इसीलिए उस कमजोर का साथ दोगे तो फिर उससे बाद में चुनाव के बाद उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम पहले से दिखाएं कि हम कितने मजबूत और आक्रामक हैं और वो शुरुआत अभी से आरजी करके मामले में हो चुका है। मतलब ममता बनर्जी तो परेशान है ही, साथ ही एक विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो भी बड़े परेशान चल रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 चीजें हो रही है। एक तो कई सारे लोग प्राइवेटली कह रहे हैं कि ये कौन सा मुद्दा आपने उठा लिया। कारण ये कि सारा इंडी गठबंधन जिसमें ममता भी है, जिसमें तेजस्वी भी है, बहुत सारी पार्टियां वो एसआईआर के खिलाफ, बेसिकली उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठा हुए। आपने एसआईआर के पूरे मसले को ही डाइल्यूट कर दिया। आपका मुद्दा एसआईआर नहीं रहा, आपने मुद्दा इसे बनाया वोट चोरी। मोदी ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री वो बने,
25 सीटें कम आ गई होती तो सरकार नहीं बनी होती। आप समझिए क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। और वो जो गड़बड़ियां दिखा रहे हैं, कांग्रेस का एक धड़ा ये कह रहा है कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें और आर्गुमेंट दे दिया कि भाई इतना सारा गड़बड़ है, एसआईआर होना चाहिए। एक दूसरी चीज कि आप वोट चोरी कर रहे हो। आपके साथ राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि वो वहां जाकर के उसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये सब काम हम जाकर के बंगाल में नहीं करने का, कि हम ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं। कारण क्या है, ये ईवीएम का भी मसला आया था जब ईवीएम का दौर चल रहा था। इनको दौरा चलता है ना, ईवीएम का भी चल रहा, अभी जो है फर्जी वोटर का चल रहा है। तो अभिषेक बनर्जी वो पार्लियामेंट के बाहर उनका बाइट है, उन्होंने कहा था कि देखिए मैं तो चुनाव लड़ता हूं, मैं बहुत ही क्लोजली वॉच करता हूं, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ईवीएम कर रहे थे, अभी आप एसआईआर को लेकर के वोट चोरी की बात कर रहे हो, तो भाई बंगाल में तो लोग पूछेंगे ना कि गजब चोरी हुई है, हैं? सरकार तुम्हारी और चोरी कर लिया वो, और चोरी किया ऐसा कि पिछले बार से सीट कम हो गई, है ना। मैंने ये तो गजब है कि वोट की चोरी करके ममता बनर्जी को जिता दिया, है ना। वोट चोरी करके 303 से घटा करके 240 पे आप आ गए। यही बात आप देखिए, वोट चोरी। आप देखिए सरकार किसकी थी झारखंड में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार है। वहां भी वोट चोरी हो गया क्या? किसने किया? कैसे हुआ? अधिकारी तो आपके हैं, तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ी वोट चोरी इनके हिसाब से तो उड़ीसा में होनी चाहिए। सरकार इनकी थी क्या? अच्छा, वोट चोरी गजब हो रहा है तमिलनाडु में भी, ये डीएमके वाले सब जीत जाते हैं। आपका अलायंस पार्टनर है। और केरला में तो अद्भुत होता है, ऐसा वोट चोरी करता है कि कुछ माने तुमको भी सीट मिल जाता है, वामपंथियों को भी सीट मिल जाता है, और इनके पास ठंडन गोपाल कुछ नहीं। मतलब आप ये समझिए मूर्खता। और ये कौन कह रहा है? बीजेपी वाले का अटैक ये है कि भाई ये देश को बदनाम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को ये कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग कन्विंस्ड नहीं है। और जब ये कन्विंस्ड नहीं हुए तो अब इन्होंने कहा कि भाई 11 तारीख को सारे लोग आओ दिल्ली, सारे लोग दिल्ली आओ, इसको हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजकल वामपंथ का जो है चूरन जो है वो रोज चाटते हैं, इसलिए जन आंदोलन, ये जो वोट चोरी का मामला जो है उसको जन आंदोलन। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी को समझ ही नहीं आ रहा है, न प्रोसीजर समझ में आ रहा है, न सिस्टम समझ में आ रहा है। और कोई बता रहे, कोई वीडियो कोई निकाल के बना दिया है, पता नहीं एआई से है या उन्होंने खुद शूट किया है, कि जब मैं बच्चा था तो हम और प्रियंका घर में लई बना करके पोस्टर साटते थे। अब इंदिरा गांधी के घर के आसपास कौन सी जगह पे ये पोस्टर साटते थे आपको समझ में नहीं आता है। वो तो लुटियन जोन में आप पोस्टर तो कहिए आप साट नहीं सकते। जो लेटेस्ट जगह होगा, जो सबसे नजदीक जगह इंदिरा गांधी के उस घर से जहां इनका बचपन बीता, वो तो हमको आईने मार्केट एम्स नजर आ रहा है, सरोजनी नगर आ रहा है। तो भाई वहां क्या पैदल जाते थे पोस्टर साटने के लिए? मतलब आपको कोई नौटंकी करवा रहा है आपसे, आप नौटंकी कर रहे हो। आपको ये दिखाने के लिए हम ग्राउंड लेवल से हमने काम किया है। अगर ये पोस्टर साट लिए होते ना तो एनसीसी का कम से कम फुल फॉर्म तो आपको मालूम होता। जिस आदमी को इस देश के अंदर में एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम और एनसीसी होता क्या है, उस आदमी से ये अपेक्षा करना ही बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि आप उसमें एक लीडर को देखें। बिल्कुल सर, तो बाकी के दलों में क्या चल रहा है कांग्रेस के इस रवैये को लेकर? देखिए, जो राहुल गांधी ने डिनर पार्टी की थी उसमें भी इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि हम विरोधाभासी बातें मत करें, एक ही बातों पर, एक ही मुद्दे पर आगे भी हम राजनीति करते रह सकते हैं। जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ आप हो तो ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं,
और इन लोगों को एक साथ लाकर आप इन राज्यों में हंगामा खड़ा करो या फिर साथ में लेकर जन आंदोलन खड़ा करो। लेकिन आप एक ही साथ दो दो मुद्दे उठा लेते हो और कहते हो वोट चोरी हो रही है। कैसे? क्योंकि कुछ फर्जी वोटर बनाए गए एक विधानसभा क्षेत्र में और उदाहरण देते हो कुछ और विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों का। तो ऐसे में आप वोट चोरी का आरोपी किसे बना रहे हो? जो अभी सत्ता में है वो आपके साथ नहीं होगा, जो सत्ता से बाहर है वो थोड़ा समर्थन दे सकता है। जैसे शरद पवार आजकल ढुलमुल नीति अपना रहे हैं, उनको लगता है कि हम तो अभी सत्ता में हैं नहीं, सत्ता से बाहर ही हैं, तो राहुल गांधी के साथ भी कुछ सहानुभूति रख लें और कुछ बैलेंस करने की भी कोशिश करें। इसलिए उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग तो होता है। उन्होंने तो एक और बात कह दी कि 2 लोग हमारे पास आए थे, बोला कि भाई महाराष्ट्र में 160 प्लस असेंबली सीटें आपको दिलवा देंगे, और वो कैसे दिलवाएंगे इसके बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन वो 2 लोग ऐसे थे जिनको हम राहुल गांधी से मिलवाए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उस रास्ते से चुनाव नहीं जीतना चाहते। अब ये बता ही नहीं रहे रास्ता कौन सा था, वो 2 लोग कौन से थे, और वो 2 लोग चुनाव प्रभावित करने वाले थे या इलेक्शन मैनेजमेंट वाले थे प्रशांत किशोर की तरह। ये नहीं बता रहे, लेकिन ये बता रहे हैं। खैर, इसमें अब तमिलनाडु में अगर यही आरोप लगाओगे कि वोट चोरी हुई है, तो वोट चोरी करने में भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, क्योंकि उसकी न लोकसभा में न विधानसभा में सीटें नहीं है। तमिलनाडु के बाद आप झारखंड में बोलोगे या फिर पश्चिम बंगाल में बोलोगे या फिर अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बोलोगे, तो वो तो यही कहेगा वोट चोरी करके जीत तो हमारी ही हुई। तो ये जो सत्ता में है पार्टियां अभी विपक्ष की, वो बार बार कह रही है कि वोट चोरी का मसला कमजोर है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने महाराष्ट्र के वोट बढ़ाने की बात की, रिकॉर्ड आ गया, आंकड़े आ गए और पता चला कि कम से कम 51 सीटें ऐसी है जहां पर वोट 25,000 50,000 बढ़े और वहां पर जीत यूबीटी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस को हुई। तो ऐसे में तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए आप एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में हो तो उसके विरोध में बात करो। और यही स्थिति अभी विपक्ष में चल रही है कि राहुल गांधी एक रास्ता तैयार करें, एक रास्ते पर चलें तो हम लोग एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर हर कुछ समय के बाद फ्लैक्चुएट करते हैं, मुद्दे डाइवर्ट करते हैं, तो फिर आगे हमसे समर्थन की उम्मीद नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी इस चुनाव में ममता दीदी को सिंहासन से उतारना चाहती है। ममता बनर्जी को भी इसका बखूबी अंदाजा हो गया है। बंगाल में ममता बनर्जी बुरी तरह से अब बैकफुट पर है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जबरदस्त विस्फोट है। कांग्रेस हर मोर्चे पर फंसी है और कांग्रेस के चक्कर में बाकी विपक्षी दलों का भी हाल बुरा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।